छपरा के अंदर ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर जो है आए दिन हत्याएं हो रही हैं और सरकार जो है खामोश है। ये घटना जो है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अगर बिहार के पुलिस प्रशासन पर उनका नियंत्रण नहीं है, वो राज्य की जनता को सिक्योरिटी देने में विफल है, तो नैतिक आधार से अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बिहार के अंदर विधि व्यवस्था बिगड़ रही है, निर्दोषों के कत्लेआम हो रहे हैं और बिहार के विकास योजनाओं में लूटपाट तबाही मचा हुआ है। बिहार के अंदर जो जदयू और भाजपा की सरकार है, वास्तव में जो है बिहार के अंदर जंगल राज कायम कर दिया है। अभी बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है। सारण में भी आज 2 अभियुक्ताओं को गोली मारी गई है और एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। एक मां में लूट की भी घटना हुई है। क्या कहेंगे जो लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है? कहने के लिए तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार सरकार का जो है ड्राइवर मानसिक रूप से बीमार हो चुका है। अब पुलिस प्रशासन पर बिहार के ड्राइवर का जो है कोई नियंत्रण नहीं है। पुलिस पूरी तौर पर जो है दारू और बालू से वसूली में मग्न है। तो जाहिर सी बात है अपराधियों पर लगाम कौन लगाएगा। उसी का परिणाम है सिर्फ छपरा के अंदर ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर जो है आए दिन हत्याएं हो रही हैं और सरकार जो है खामोश है। ये घटना जो है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अगर बिहार के पुलिस प्रशासन पर उनका नियंत्रण नहीं है, वो राज्य की जनता को सिक्योरिटी देने में विफल है, तो नैतिक आधार से अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। क्योंकि आपने देखा है कई घटनाओं में अफसरशाही जो है अब नीतीश के इशारे पर काम नहीं करती, बल्कि नीतीश जी अफसरशाही के इशारे पर काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम है बिहार के अंदर विधि व्यवस्था बिगड़ रही है, निर्दोषों के कत्लेआम हो रहे हैं और बिहार के विकास योजनाओं में लूटपाट तबाही मचा हुआ है। पूर्व की सरकार के द्वारा लगातार कहा जाता था कि जंगल राज है और जंगल राज में हत्याएं होती थी, लेकिन आज के परिवेश में देखा जाए तो कंटिन्यू सारण में खासकर सुबह उठते मर्डर हो जा रहा है। सुबह अखबार के पन्नों खून से कुछ लोगों ने खड़ा किया कि बिहार के अंदर जंगल राज है। जब वामपंथी दल और राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन की सरकार बनती है तो मीडिया और राजनेताओं के भाग द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके जंगल राज थे, लेकिन आज तो साबित हो रहा है कि बिहार के अंदर जो जदयू और भाजपा की सरकार है, वास्तव में जो है बिहार के अंदर जंगल राज कायम कर दिया है। और इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी को पुलिस प्रशासन पर अब कोई नियंत्रण नहीं है, बुढ़े हो गए हैं, अब उनको नित्य क्रिया करने में भी कठिनाइयाँ आ रही है। ऐसी अवस्था में राजकाज से अपने को उनको अलग कर लेना चाहिए। इसी में बिहार की जनता की भलाई है। राजद के कुछ एक्स नेता लगातार महागठबंधन के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं सारण लोकसभा की हार का, इसका क्या है? मैं आपको बतला दूं, सारण और महाराजगंज के अंदर जो हार हुई है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हार जो है 1,30,000 के मतों से लगभग से हुई थी। छपरा विधानसभा में भी लगभग 47,000 से राजद जो है उक्त चुनाव में हारा था। ये तमाम तथ्यों के विश्लेषण के बाद जो एक्स या निष्कासित लीडर जो आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोपों में दम नहीं है। चूंकि छपरा में 47,000 इस विधानसभा में पिछले चुनाव में राजद की हार हुई थी, लेकिन इस बार महज 13,000 से राजद जीत हुआ है। 36,000 वोटों का वृद्धि हुई है, 34,000 वोटों का वृद्धि हुई है।
महज 11,000 वोटों से हम हारे हैं सारण लोकसभा। महाराजगंज के अंदर 2,30,000 से राजद गठबंधन की वहाँ हार हुई थी, लेकिन 2024 के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो महज 1,02,000 से हार हुई। ये बात बतलाता है कि जिनके वजह से पिछड़ा दलित अकलियत मतदाता, पिछड़ी जाति के लोग, दलित जाति के लोग जिस उम्मीदवार के चलते राजद गठबंधन को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, आज उनके राजद द्वारा बाहर किए जाने के बाद से या राजद द्वारा गठबंधन के कैंडिडेट बदल देने के बाद से महागठबंधन के वोटों में उछाल आया है। और हम समझते हैं कि सारण की राजनीति में ये उछाल मील का पत्थर साबित होगा। राजद गठबंधन, इंडिया गठबंधन सारण के अंदर मजबूती से उभर रहा है। जो कुछ कोर कसर रह गया था उसको हम लोग समय के साथ दुरुस्त कर लेंगे।